तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DC एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि हम लोगों की एक नई सीरीज चालू हुई है जिसका नाम है महातांडव कंटिन्यू बैच, जिसमें हम लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप चाहे एसएससी, सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या फिर हाई कोर्ट स्टेज 2 का एग्ज़ाम देना हो आपको, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इसमें PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो है आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ आप जुड़ जाइए और एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए एक एक करके सभी मीनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी मीनिंग आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अपने पहले मीनिंग को। तो जो हम लोग का पहला मीनिंग है वो है इग्नोरेंस। आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में बेस्ट एक्सप्रेशन यानी कि सिनोनिम्स को जो है ढूंढना है। एक एक करके सभी की मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद ये डिसीजन लेंगे कि कौन इसका ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगा और बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी भी मीनिंग आपको याद हो जाएगी। सबसे पहली मीनिंग जो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता। अज्ञानता। अब आपको इसकी सिनोनिम ढूंढना है। तो अज्ञानता का जो सिनोनिम्स होगा वो अज्ञानता से ही रिलेट करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन नॉलेज। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। तो अज्ञानता का सिनोनिम्स ज्ञान नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर एक ऑप्शन नंबर सी जो है वो लिखा है आइडिया। आइडिया मीन्स क्या होता है? विचार। विचार जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, यानी कि ये ज्ञान से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी भी नहीं सही होगा। पजेशन। पजेशन मीन्स होता है अधिकार। अधिकार का कोई संबंध ही नहीं इग्नोरेंस से। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स क्या होता है? जो अनपढ़ और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होती है? अज्ञानता होती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन चारों में जो बेस्ट है वो इलिटरेसी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इग्नोरेंस की एग्जैक्ट जो सिनोनिम्स होगी वो इलिटरेसी होती है, लेकिन इन चारों में ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको एंटोनिम्स पूछ रहा होता, अपोजिट मीनिंग, तो इग्नोरेंस का ऑप्शन नंबर बी सही होता है, नॉलेज। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, जबकि नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। तो अगर अपोजिट की बात करें तो बी सही था, और अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं अगली मीनिंग। अगली मीनिंग जो हमारा है वो है इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी। अब जब आपको आलसी दिख गया तो अब इसका जो है सिनोनिम्स ढूंढना बहुत आसान हो गया। देखते हैं। आलसी। लाइवली। लाइवली मीन्स होता है फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला। लाइव से ये लाइवली बना है, फुर्तीला। तो आलसी का फुर्तीला, तो ये अपोजिट हो गया। लाइफलेस, जिसके अंदर कोई जान ही ना हो, वो लाइफलेस हो गया। लाइवली मीन्स क्या होता है? फुर्तीला, तो ये हो नहीं सकता है। लाइफलेस, जिसके अंदर जान ना हो, ये हो नहीं सकता है। स्लगिंग। स्लगिंग मीन्स क्या होता है? आलसी। स्लगिंग मीन्स भी आलसी होता है और इंडोलेंट मीन्स भी आलसी होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो स्लगिंग ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड मीनिंग को। इलिसिट। इलिसिट मीन्स होता है गैर कानूनी। गैर कानूनी। तो ये एक मीनिंग बहुत आसान दिखी है आपको। गैर कानूनी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, इलीगल। इलीगल और इलिसिट दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, इसको अगर ध्यान से समझना है, इलीगल, गैर कानूनी, अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो अगर आपको ना याद हो तो पहले ये देख लीजिए बाकी के जो तीन हैं उनकी मीनिंग क्या होती है। एलिजिबल। एलिजिबल जो होता है वो क्या होता है? जो किसी चीज़ के लिए उपयुक्त ना हो, वो होता है एलिजिबल। लॉफुल। लॉफुल मीन्स क्या होता है? जो नियम कानून से भरपूर हो। तो अगर बात कर लेता है इसकी एंटोनिम्स की, तो लॉफुल इसका सही एंटोनिम्स होता है, लेकिन सिनोनिम्स की बात कर रहा है तो इलीगल ही होगा। प्रोहिबिटेड मीन्स क्या होता है? रोकथाम होता है।
चलिए, मीनिंग सबकी याद करना जरूरी है, क्योंकि कौन सी मीनिंग आ सकता है, ऐसे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगली मीनिंग देखिए, रिवेल्ड। रिवेल्ड मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले रिवेल्ड का मतलब समझ लें, ये होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी से। अब प्रतिद्वंदी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि रिवेल एक नाउन भी होता है और रिवेल एक वर्ब भी होता है, दोनों की सेम मीनिंग होती है। रिवेल अगर नाउन है तो प्रतिद्वंदी हो गया, अगर ये वर्ब है तो बराबरी करना, सिनोनिम ढूंढना है। तो बराबरी करने का सिनोनिम्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, कंपीटेड। कंपीटेड मीन्स भी होता है बराबरी करना, अपने प्रतिद्वंदी से बराबरी करना मतलब कंपीटेड। बाकी देखिए, हैट्रेड नफ़रत, रिवाइज्ड पूरा करना, तो बाकी के मीनिंग भी बिल्कुल उसके अपोजिट हैं, हमें सिनोनिम ढूंढना है, तो कंपीटेड सही होगा। ऑप्शन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ट्रिमिंग। देखिए मैं बता दूं, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं अगर वोकैब से, तो 2 ऐसे वोकैब होंगे जो सबको आता है, जैसे कि ये 5 नंबर देखिए, ट्रिमिंग। ट्रिमर मशीन भी आता है, ट्रिम करना, आप मोबाइल भी चलाते हैं तो उसमें देखिए ट्रिम का एक ऑप्शन होता है, ट्रिम मीन्स होता है काटना, क्योंकि उस पर कैंची बनी होती है। तो सीधी सी मीनिंग दिख रही है कटिंग, कटिंग मीन्स काटना। अगर और ऑप्शन की बात कर लिया जाए, जैसे स्कीमिंग, तो स्कीमिंग मीन्स क्या होता है, निकालना, स्कीम मीन्स निकालना। अरेंजिंग मीन्स अरेंज करना, प्लानिंग करना। ये सब ऑप्शन आसान है, जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमारे 5 जो मीनिंग थे ये सिनोनिम्स बेस्ड थे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट, अपोजिट मीनिंग हमें देखना है। तो सबसे पहला जो मीनिंग है अपोजिट का वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी या अभाव होना, कमी या अभाव होना। तो कमी और अभाव का अपोजिट क्या होगा, ज़्यादा। ज़्यादा प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स क्या होता है, ज़्यादा। प्लेंटी आपने कई बार यूज़ भी किया होगा, प्लेंटी मीन्स क्या होता है, ज़्यादा। अगर बात कर लीजिए प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, संपन्नता होता है। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी एक गुट होता है जो ज़्यादा संख्या को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर स्कैर्सिटी की जो सही अपोजिट होगा वो प्लेंटी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मिग्रे, जिसका मीन होता है अपर्याप्त। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था 2 था एकदम सेम ही है। मिग्र मीन्स क्या होता है, अपर्याप्त। तो अपर्याप्त का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा। एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स क्या होता है, असंख्य। प्लेंटीफुल इसका राइट आंसर होगा। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मीन्स क्या होता है, जो अपने काम में पेशेवर होता है, यानी कि जिसको अपना काम अच्छे तरीके से आता है, पेशेवर को कहते हैं प्रोफेशनल। कोई भी व्यक्ति अपने काम में अगर प्रोफेशनल है तो उसको वो काम अच्छे से आता होगा। तो इनके जो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है अमेच्योर। अमेच्योर मीन्स होता है जिसको किसी काम में ज़्यादा ज्ञान ना हो, अमेच्योर मतलब नौसिखिया जिसको हम बोलते हैं। तो हो सकता है यही इसका राइट आंसर हो। ऑप्शन अगला देख लेते हैं क्या है, हाँ, ट्रेड्समैन, लेबर, कस्टमर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि अपोजिट सबसे वही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, जो कि वैकेंट है। वैकेंट मीन्स होता है खाली करना। वैकेंट मीन्स क्या होता है, खाली करना। तो वैकेंट मीन्स खाली करना, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, खैर वैकेंट मीन्स खाली करना होता है, VACATE, वैकेंट। और वैकेंट जो होता है वो होता है खाली। तो यहाँ पर हमने वर्ब की बात कर ली है, वैकेंट मीन्स खाली करना। तो खाली करना या हटना या छोड़कर जाना, इसकी जो अपोजिट मीनिंग होगी वो होगी ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ पर कब्जा करना यानी अधिकार जमाना। तो इसकी ये बेस्ट एंटोनिम्स यही होगी। अगर और मीनिंग की बात कर लें, इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मीन्स होता है रेचक। और वैलिडेट मीन्स क्या होता है, प्रमाणित करना। और एम्प्टी मीन्स खाली करना। तो खाली करना नहीं होगा, अपोजिट मीनिंग बताना था कब्जा करना। लास्ट मीनिंग देखिए एंटोनिम्स का लिखा है स्टेल। स्टेल मीन्स होता है प्रदूषित या बासी। बासी का नाम आपने सुना होगा, या फिर प्रदूषित, बेकार हो जाना कोई चीज़। तो इसकी जो बेस्ट एंटोनिम्स होगी वो क्या होगी, देखिए फ्रेश मीन्स ताज़ा। सीधी सी मीनिंग है। मैंने कहा था अगर 5 वकैब है तो उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आता होगा। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर लें तो सबसे पहले जो दिया है वो है वन हु हेट्स वुमेन, वह व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट ये होता है मानव प्रेमी। क्या होता है? मानव प्रेमी, यानी जो मानव से प्रेम करता है उसे मानव प्रेमी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है? सन्यासी, सन्यासी से संबंध जो रखते हैं उसको एस्थेटिक बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है मिसोजाइनिस्ट, इसको कहते हैं स्त्री द्वेषी। क्या बोलते हैं? स्त्री द्वेषी, यानी कि जो स्त्री से द्वेष करते हैं, यानी इस स्त्री से जो हेट करते हैं उनको कहते हैं मिसोजाइनिस्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो किसी चीज़ का नाम रखता हो, नाम रखने का सिस्टम। तो ये जो ऑप्शन होगा, जो इसका जो ऑप्शन होगा, एक एक करके समझ लेते हैं, सारी मीनिंग समझ लेंगे तो हमको आंसर खुद ही पता चल जाएगा। जैसे पहला नंबर जो दिया है ए नंबर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी, तो इसका कोई संबंध नहीं है नेमिंग थिंग से। फिर अगली जो ऑप्शन है मिनिएच्योर, ये होता है लघु रूप को, तो लघु रूप से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो डी ही है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स होता है शब्दावली। तो आप याद रखिएगा इस मीनिंग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग को क्या कहते हैं? शब्दावली, यानी कि इंग्लिश में क्या होगा? नोमेनक्लेचर। थर्ड नंबर देखिए, अरेंज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि एक उठी हुई पैसेज वे, यानी कि निकलने का जो रास्ता होता है बिल्डिंग में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, इसके समझने के लिए इसकी मीनिंग को जानना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए वॉक वे। चलिए वॉक आउट की मीनिंग समझते हैं पहले। वॉक आउट क्या है? वॉक आउट मीन्स होता है हड़ताल करना, तो हड़ताल तो होगा नहीं। वॉक अबाउट मीन्स होता है भेंट करना, ये होगा नहीं। वॉक ओवर मीन्स क्या होता है? आसान काम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट होगा, वॉक वे। वॉक वे मीन्स क्या होता है? एक निकलने का रास्ता होता है। फिर आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, ए क्योर फॉर ऑल डिसीज, यानी कि हर एक रोग की दवा, यानी कि ऐसी दवा जो हर रोग में काम करे, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? रामबाण। तो रामबाण की जो मीनिंग होती है वो होती है पैनासिया। ठीक है ना। अगर और भी इनकी मीनिंग की बात कर लें तो लेक्सेटिव, लेक्सेटिव मीन्स क्या होता है? विरेचक औषधि। एंटीटोड आपको पता होगा। पुर्गेटिव मीन्स होता है शोधक, शोधक। तो पैनासिया इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इसको लेफ्ट हैंड यूज़ करना और राइट हैंड यूज़ करना दोनों इक्वली आता हो, यानी कि वो लेफ्ट हैंड से भी उतना काम कर सकता है जितना राइट हैंड से, यानी कि दोनों हाथ जो हैं उसके साथ में मूवमेंट करते हो, यानी एक जैसे मूवमेंट कर सकते हो। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि लेफ्ट से भी लिख लेते हैं और राइट से भी लिख लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, एम्बीडेक्स्टोरस, एम्बीडेक्स्टोरस। ठीक है ना। सत्य साथी, सव्य, इसकी जो शुद्ध मीनिंग है मैं बता रहा हूँ आपको, इसको कहते हैं सव्य साक्षी। ठीक, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये जो सेशन था, इस वीडियो में हम लोगों ने 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को देखें। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश अगर आती है, तो ये सारे मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।